मैया बताओ, सहनशीलता पहले की कथा में सुन रखा था। सही उत्तर है आपका 15 करोड़ रुपए का ज्ञान आपके खाते पे। बस ये ज्ञान बनाए रखना, बह ना जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? अरे समझदारी तो आ ही जाएगी, प्यार हो ही जाएगा, पैसा आ ही जाएगा, पर सहनशीलता आएगी। सहोगे तो रहोगे, और रहोगे तो प्यार होगा, रहोगे तो प्यार भी होगा, समझदारी भी होगी, पैसा भी होगा। रहोगे नहीं तो समझदार कैसे और प्यार कैसा? इसलिए गृहस्थी चलाने में सबसे ज्यादा यदि किसी की जरूरत है तो सहनशीलता की। इसलिए आज के रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि सहनशीलता किसी के अंदर नहीं है। पति ने कुछ कहा, पत्नी को बुरा लग गया, पत्नी ने कुछ कहा, पति को बुरा लग गया। अरे भाई बुरा मानो मत, सबके साथ होता है ऐसा, सबको सुन के चलना पड़ेगा। मंदिर में मूर्तियां यदि छेनी और हथौड़े की चोट ना खाएं तो क्या वो मूर्ति भगवान कहलाएगी? हर भगवान को जो मंदिर में बैठे हैं मूर्तियों को छेनी और हथौड़े की चोट से गुजरना पड़ता है कि नहीं? हाँ या ना? छेनी और हथौड़े की चोट खाकर भी भगवान स्माइल करते हैं, इसलिए तो वो भगवान कहलाते हैं। इसलिए तो भगवान मुंह पर हथौड़ी चलती है, होंठों पर हथौड़ी चलती है, फिर भी स्माइल, फिर भी मुस्कुराहट। और आप लोग देखो शादी के बाद खुल के हंसे नहीं आप लोग। कब से नहीं हंसे मेरी माँ? अच्छा आप जो खिलखिला के हंसते थे बचपन में, हंसते हंसते आंसू आ जाते थे, वैसा वाला कभी हंसे आप? आप हंसे हैं शादी के बाद? भाई आप हंसे हैं? नीचे जो बैठे हैं आप दोनों बताओ, हंसे हो आप? आखिरी बार कब हंसे हो बताओ? बहुत समय हो गया। शादी के पहले हंसे थे शादी के बाद नहीं हंस पाए। आपका शादी हो गई आपकी, तभी नहीं, इसलिए हंस रहे हो अच्छा देखो ये जो खिलखिलाहट है ना आपकी, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबके होंठों पे सदा ये मुस्कुराहट बनी रहे। और मुस्कुराया करो मेरी माँ, शादी के पहले भी मुस्कुराओ, हंसो, शादी के बाद भी हंसो। गृहस्थी का नाम प्रसन्नता है, लेकिन आजकल आदमी से गृहस्थी की गाड़ी चलानी नहीं आती और शादी करके बैठ जाता है, एक्सीडेंट करके बैठा रहता मुंह फुलाए। अरे पहले सीख लो कि गृहस्थी चलती कैसे है, फिर शादी कर लेना। आजकल का आदमी पहले शादी कर लेता और चलाना आता नहीं। बताओ गृहस्थी कैसे चलती है? अभी बताया ना 15 करोड़ का उत्तर। गृहस्थी कैसे चलती है? तो अपनी बेटियों को सहन, पहले की माँ जब बेटी की विदाई होती थी ना तो माँ ये पढ़ाकर भेजती थी, बेटा आज से तेरा पति भगवान, तेरी माँ सास, तेरा पिता ससुर, और 2 बातें हो जाएं तो रोने की और किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं, सह लेना बेटा, 2 बातें तो सहनी पड़ती हैं, तब गृहस्थी चलती है। पहले की माँ ऐसे समझा कर भेजती थी, और आज की माँ बोलती है तेरे पति तेरी सास कुछ कहे बताना, इतना दहेज दिया है गुंडे भिजवाऊंगी मैं, यदि 3-5 करे तो बताना। तो आज की माँ ये पढ़ाकर भेजती है कुछ हो तो बताना, हम गुंडे भिजवाएंगे। तैयार रखती है गुंडे 4-5। मैया हो गया व्हाट्सएप। क्या सास को सर्च कर रही हो? सुनो मेरी माँ, तो गृहस्थी चलाने के लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला कौन सा है? सहन। जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा। गृहस्थी सहनशीलता से चलती थी
चलती है, चलेगी। चाहे जमाना कितना भी एडवांस हो, मॉडल हो, सदी कोई भी हो, पर ये जो सहनशीलता है हर सदी में उपयोगी है, हर सदी के लिए उपयोगी है। हाँ या ना? इसलिए आप में से कितने लोग सहनशील बनेंगे या ऑलरेडी थे, आगे भी रहेंगे? हाथ उठा के हाथ उठा लो। सहनशील रहोगे? आप सहते हो भैया? नहीं, थोड़ा सहा करो। गृहस्थी चलेगी किससे? सहने से। मैया देखो जरा, वो चल रहा व्हाट्सएप। ठीक है मेरी माँ, प्यार से रहिएगा। कहा सुनी सबके घर में होती है, पर संत लोग कहते हैं अपने अपने घरन का, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई। सुन इठले हैं लोग सब, बांट ना ले कोई। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई। अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो। ये दुनिया आपके घर का दुख रो रो के सुनती है और आपके जाने पर हंस हंस के ये लोग बताते हैं। इसलिए अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो। ये दुनिया आपका मजाक बनाएंगे। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हैं कि सुखी हैं। आप बस सुखी रहिए और आप अपने आनंद में रहिए, मस्त रहिए। रिश्तों को समझिएगा, रिश्ते जरूरी हैं। रिश्ते, पुरुष को चाहिए कि आप नारी का सम्मान करें, नारी को चाहिए आप पुरुष का सम्मान करें। कुछ पुरुष अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। नारी पांव की जूती नहीं साहब, नारी सिर की पगड़ी होती है जो आपके सम्मान को, आपके कुल परंपरा को आगे ले जाती है, बढ़ाती है, आपकी संतति आगे ले जाती है, संतान उत्पन्न करती है ना? पेट उसका 9 महीने वो रखती है, पर बच्चे को नाम पिता का मिलता है, माँ का नहीं। नारी का त्याग कितना बड़ा है, पुरुष से बड़ा त्याग नारी का है। इसलिए नारियों का सम्मान पुरुषों को जरूर करना चाहिए। नारी है तो नर है, नारी नहीं तो नर नहीं। एक बार ट्रेन में कुछ लड़के बैठे थे, खेल रहे थे। एक लड़के को चोट लग गई, वहां ट्रेन में ऊधम कर रहे थे, शरारत कर रहे थे। एक बच्चे को जोर से ट्रेन का वो लोहा था वो लग गया, यहाँ खून निकलने लगा, ब्लड निकलने लगा। तब माँ बैठी थी सामने वाली सीट में। उस माँ ने अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और फाड़कर बच्चे के हाथ में लपेट दिया। उस बेटे ने कहा, माँ हम मर्द हैं और मर्द को दर्द नहीं होता। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माताओं को बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। इसलिए मर्द वो नहीं है जो नारी का सम्मान ना करे, मर्द वही है जो नारी के दर्द को समझे, नारी की पीड़ा को समझे। हमारे लिए हमारी माँ ने पेट फड़वाया, हमारे लिए इतना कष्ट सहा। आज तक चाहे वेद हो, पुराण हो या भगवान, वह भी माँ के ऋण से पूर्ण ना हो सके। एक माँ का ही कर्जा है, जिस कर्जे को आज तक कोई चुका ना पाया और ना कभी चुका पाएगा। किसका कर्जा नहीं चुका सकता? अच्छा बताओ, माँ बड़ी होती है कि बाप? माँ और बाप दोनों में बड़ा कौन? आप बताओ, आप बताओ भैया। माँ बड़ी होती है? अच्छा आप बताओ भैया, कौन बड़ा? माँ। बताओ माँ क्यों बड़ी? माँ क्यों बड़ी? बताओ माँ क्यों बड़ी? माँ इसलिए बड़ी क्योंकि